आप सुन रहे हैं रेडियो बूज हेल्थ केयर पॉडकास्ट और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा अपने बारे में खुद बताएं। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण गुप्ता है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में फॉर मोर देन 31 ईयर्स नाउ। और आज के हमारे टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका टॉपिक का हेडिंग है कि पीएसए का जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, ये बात क्या है, इसका मामला क्या है और क्यों आपको इम्पोर्टेंट है इस बात की कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये टेस्ट क्यों कराएं आप। सर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी नहीं पता ये टेस्ट क्यों किया जाता है, बट इट साउंड्स गुड और सुन के लग रहा है कि कुछ सीरियस इश्यूज हैं जिनके बारे में सबको जानना ज़रूरी है। तो पीएसए या जो ये टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट, इसमें वो सर किस लिए ज़रूरी है? मतलब एक बार आप थोड़ा सा ना शुरुआत से ही बताएं लिसनर्स को, ताकि उनको ये पता चल सके कि भाई ये क्या चीज़ है और ये टेस्ट का जो नाम ले रहे हैं वो टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, क्यों रिक्वायर्ड है। तो सर बिल्कुल एकदम इनिशियली बिल्कुल शुरुआत से बताएं। पहली बात है कि प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, छोटा सा वॉलनट टाइप का जो है वो ग्लैंड है, वो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे होता है और इस ग्लैंड से सीक्रेट होता है पीएसए। पीएसए जो है वो प्रोस्टेट से आता है। इसका मतलब ये याद रखें कि इस पीएसए का कोई वीमेन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीमेन को तो प्रोस्टेट की कोई बात होती नहीं है। ये मैन का मैटर है जो कि बहुत जरूरी है। पहली बात है कि ब्लड टेस्ट जरूरी क्यों है, क्योंकि ब्लड टेस्ट जब आप कराएंगे तो ब्लड टेस्ट अगर पीएसए हाई है तो आपको ये सस्पिशन होगा कि कहीं ना कहीं प्रोस्टेट में कैंसर का फियर है और ये चेक करना जरूरी है यूरोलॉजिस्ट से, प्रोस्टेट के एक्सपर्ट से, कि कहीं आप कैंसर तो आपके अंदर नहीं घुस गया कहीं से। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके कोई लेवल्स भी हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि ये लेवल है, तो इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो कैसे पता चल पाएंगे? जैसे मान लो कि किसी को कोई भी सिम्टम आता है, मतलब होता है ना हर एक बीमारी का कोई ना कोई सिम्टम होता है शुरुआत में, तो इस चीज़ का कैसे पता चल पाएगा कि मतलब हम ये टेस्ट अब करवा लेना चाहिए, अब ये ठीक टाइम है टेस्ट करवाने का, तो वो कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब? पहली बात है कि नॉर्मल लेवल जो है इसका पीएसए के ब्लड टेस्ट का है करीबन 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होना चाहिए ये। अगर नंबर 4 से ज्यादा होता है तो इसको हम बोलते हैं ये हाई है। हम लोग प्रैक्टिस में 50 साल से ज्यादा के जो मैन होते हैं उनको एडवाइज करते हैं कि ब्लड टेस्ट पीएसए का साल में एक बार जरूर करवाएं और उस टेस्ट की अगर रीडिंग ठीक आती है तो देन देयर इज नथिंग टू वरी। अगर टेस्ट में पीएसए हाई आता है तब हमें ये देखना है कि इस पर्सन को, इस पेशेंट को कहीं कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। डॉक्टर साहब, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी पीएसए की? मतलब कोई बीमारी जो कहते हैं ना कि भाई उस टाइम पे शुरू हुआ था, सबसे पहले इसमें देखा गया था। जैसे मान लो कोविड की बात करते हैं तो कोविड जो है वुहान शहर से शुरू हुआ था और उसका जो पहला मरीज था, तो मतलब इस चीज की शुरुआत कैसे हुई थी डॉक्टर साहब? पीएसए कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ताइवान से एक मेडिकल ग्रेजुएट अमेरिका में आए 1963 में। उनका नाम था डॉक्टर मिंग चू और उन्होंने कई सालों के बाद काम कर करके करीबन 1985 में ये ढूंढ लिया कि ये पीएसए नाम का एक ब्लड टेस्ट है जो कि मैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस आपके प्रोस्टेट के कैंसर का हो सकता है। आप ये याद रखें कि आज के दिन जो है करीबन 20 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन हर साल पीएसए का टेस्ट कराते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप क्या है ये समझ जाएंगे इस बात से। इसको आप समझेंगे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, क्योंकि पीएसए अगर नॉर्मल है देन यू आर वेरी हैप्पी। अगर पीएसए हाई आया तो आपको ये देखना है कि कहीं प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है आपको। ओके। अच्छा, इसका कोई रेशो भी है? मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक रेट है, भाई इतने में से इतने लोगों को होने की पॉसिबिलिटीज है, या अगर जिनको हो गया है तो इतने परसेंटेज लोग जो हैं वो खतरे के निशान से नीचे हैं, मतलब उनको हो सकता है कुछ, तो इस टाइप का इसका कोई रेशो भी है क्या डॉक्टर साहब? याद रखें कि 1 in 7 मैन जो हैं इनको अप टू द एज ऑफ 90-95 अगर वो जिंदा रहेंगे तो उनको 1 in 7 को प्रोस्टेट कैंसर का होने का नॉर्मली माना जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इसको हम बोलते हैं एज प्रेवलेंट डिजीज है। ये जैसे जैसे आप 50 से आगे बढ़ते जाएंगे एज आपकी, ऐसे ऐसे आपका प्रोस्टेट कैंसर का चांसेस और रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि प्रोस्टेट कैंसर होता तो है 1 in 7 में, लेकिन डेथ जो है वो 1 in 35 की होती है। अच्छा, मतलब डेथ इतनी कम होते हैं, तो इसका रीजन क्या है? मतलब इतने सारे लोगों को अगर होता है तो डेथ रेशो कम क्यों है, डेथ रेट कम क्यों? देखो वैसे तो अच्छी बात है, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हो भी जाता लोगों को, बट डेथ रेट इतनी कम क्यों है?
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण क्या है कि नंबर एक तो अच्छी बात क्या है कि प्रोस्टेट का कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर माना गया है 95% केसेस में। 5% में तो बहुत ज्यादा फास्ट भी ग्रो कर सकता है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में बहुत स्लोली ग्रो करता है, तो ये जल्दी से किल नहीं करता लोगों को। और काफी ऐसे पेशेंट पाए गए हैं जिनका कैंसर हो गया लेकिन वो डेथ उनकी हुई किसी हार्ट डिजीज से या लंग डिजीज से या किसी और प्रॉब्लम से, वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से डेथ नहीं हुई उनकी। अब ये देखिए आपकी जो जब से PSA आया है तो कैन यू बिलीव कि लकीली 80-90% प्रोस्टेट कैंसर के जो लोग हैं वो क्योर्ड हो जाते हैं और वो ट्रीट करा के अपनी लाइफ को नॉर्मल जिंदा रखते हैं। ओह नाइस नाइस, मतलब काफी कामगार है ये चीज इन चीजों को क्योर करने में। अच्छा, कुछ टाइम पहले की अगर बात करूं तो इतनी सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी डॉक्टर साहब, तो उस टाइम पे लोगों को बहुत सफर करना पड़ता था, है ना? तो इसके बारे में क्या बताएंगे, मतलब पहले वाले टाइम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज से 30 ईयर्स अगो कैन यू बिलीव के लेस देन 5% पीपल जिंदा रहते थे जब प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो जाता था, क्योंकि मेजोरिटी को काफी लेट डायग्नोज होता था और डायग्नोज जब तक होता था तब तक समझिए कि वो एक तरह से डेथ सेंटेंस आ गई, इस टाइप की सिचुएशन बन जाती थी। बट उसका रीजन ये था कि लोग पहले ना अवेयर नहीं थे, आजकल लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। अच्छा, मैं एक ये चीज जानना चाह रहा हूँ, मान लो ये जो PSA है ये हाई हो गया, मतलब एकदम से हाई हो गया, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो लो और हाई होता है, अब ये PSA अगर हाई हो गया तो फिर उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे ह्यूमन बॉडी पर? अब आप ये नोट करें कि जैसे प्रोस्टेट में PSA अगर हाई हो गया तो नॉर्मल आदमी क्या करे उसका, उससे आगे जो है ये ध्यान रखना है कि अब आप ये याद रखें कि जनरल डॉक्टर की एक लिमिटेड नॉलेज होती है, तो वो काम आपको एक स्पेशलिस्ट यानी कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है एज सुन एज पॉसिबल। आजकल आपको पता है कि बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में बहुत हाई लेवल के यूरोलॉजिस्ट हैं जो फुली ट्रेंड हैं, 10-20-30 साल का एक्सपीरियंस भी है उनका, और वो डेली की लाइफ में बहुत लोगों को, बहुत पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं PSA वालों को। तो वो डॉक्टर क्या करेंगे, यूरोलॉजिस्ट, पहले ये याद रखें कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो हो सकता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर हो, जो कि सबसे खतरनाक चीज है क्योंकि कैंसर का तो नाम ही खतरनाक है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कहीं प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस बोल देते हैं। और तीसरा ये भी हो सकता है कि प्रोस्टेट नॉर्मल एजिंग के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, जिसको हम BPH बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, ऐसा वर्ड है, वो BPH का वर्ड यूज करते हैं। तो BPH और प्रोस्टेटाइटिस में भी PSA बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं बहुत बार लोग, बहुत बार एक्सपर्ट, वो कहते हैं भी ये शायद से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, इसके लिए आपको 2, 3, 4, 5 वीक की ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सिप्रो टाइप की दे देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए और उसका PSA फिर बाद में रिपीट करें। और अगर वो मान लीजिए कि नॉर्मल आ गया है तो देन दैट इट शोज कि ये शायद से प्रोस्टेटाइटिस की वजह से PSA बढ़ गया था, और इस केस में प्रोस्टेटिक कैंसर के चांसेस बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात घूम फिर के एक आ जाती है कि प्रोस्टेट के कैंसर का रूल आउट करना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए क्या करते हैं कि यूरोलॉजिस्ट बहुत बार जो वो चेक करते हैं PSA को साल में 2 महीने 3 महीने में या 2, 3, 4 बार, और उसके साथ रेक्टम में प्रोस्टेट को फील भी करते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ तो नहीं है, कहीं नोडुलर है प्रोस्टेट या कि कोई गड़बड़ लगती है। कई बार MRI भी कराते हैं ये देखने के लिए कि प्रोस्टेट का साइज कैसा है और उसकी कंसिस्टेंसी कितनी इरेगुलर है या कि रेगुलर है। डिपेंडिंग अपॉन देयर डायग्नोसिस बहुत बार प्रोस्टेट के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो यूरोलॉजिस्ट, वो बायोप्सी रिकमेंड करते हैं। और क्योंकि प्रोस्टेट के कई लोब होते हैं तो प्रोस्टेट के अलग अलग लोब से वो बायोप्सी कर देते हैं। बायोप्सी का मतलब है छोटा सा टिश्यू निकाल देते हैं उससे, और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप फिर देखा जाता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है उसमें। अगर कैंसर नहीं है तब तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। अगर कैंसर है तब ऑफ कोर्स वो यूरोलॉजिस्ट को कैंसर के ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। सो डॉक्टर साहब, एक मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि इसके क्या अलग अलग लेवल भी होते हैं, मतलब कि जैसे मान लो कोई लेवल 1 है या लेवल 4 है, कई बीमारियों में ऐसे टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो क्या इस बीमारी में या कहूँ इस कंडीशन में भी अलग अलग टेस्ट की गुंजाइश होती है कि आपको ये वाला करवाना है तो ये पता चलेगा, आपको ये वाला टेस्ट करवाएंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोस्टेट के जो PSA का लेवल करते हैं, एक और चीज इसमें आ जाती है। बहुत बार टोटल PSA और फ्री PSA 2 अलग अलग बातें होती हैं। ये भी एक ब्लड टेस्ट वो एडवाइज करते हैं यूरोलॉजिस्ट। एक याद रखें कि फ्री PSA अगर आपका ज्यादा है परसेंटेज में, तब आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो। अगर फ्री PSA की परसेंटेज कम है मान लीजिए, तो दैट मीन्स कि वो चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे एग्जांपल है कि अगर 0 से 10% अगर है फ्री PSA, तब
कैंसर के चांसेस काफी ज्यादा हैं, 55-60%। और अगर ऑन दी अदर हैंड अगर फ्री पीएसए 25-30% से ज्यादा है, तब आपके प्रोस्टेट के कैंसर 10% से भी कम हो जाते हैं। फ्री पीएसए का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखें कि मोस्ट लाइकली आप यू आर फ्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, ऐसे याद रख लेंगे। फ्री पीएसए ज्यादा मीन्स फ्री ऑफ कैंसर। लेकिन ये टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है और प्रोस्टेट के जो एक्सपर्ट हैं यूरोलॉजिस्ट, वो कॉमनली फ्री पीएसए का यूज करते हैं और फ्री पीएसए से बहुत हेल्प मिलती है। तो ये जो बात है, इसका ये आइडिया लगा दिया आपने, इससे बात से आपको जाहिर हो गया कि एक बात तो ये आपको याद हो जाएगी आगे के लिए कि पीएसए टेस्ट आप खुद भी और आपके जो फ्रेंड है मैन, उनको भी एडवाइज करें और हर साल ये टोटल पीएसए करवाएं स्क्रीनिंग के लिए, ताकि पीएसए की प्रॉब्लम से पीड़ित ना हो। ऐसे बहुत लोग मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं कि जो बहुत लेट कर देते हैं और टेस्ट नहीं करवाते, और अनफॉर्चुनेटली फिर कई बार सडनली उनका पीएसए इतना हाई आता है। मैंने बताया ना कि 4 तक नॉर्मल होता है, कि 4 की बजाय 20, 25, 30, 40 तक के पीएसए के पेशेंट आते हैं। तो 30, 40, 50 के जो पीएसए आते हैं, इसका मतलब वो कैंसर बहुत एडवांस हो चुका है काफी इन केसेस में, और वो लोग हाई पीएसए के साथ घूम रहे हैं बहुत सालों से। तो एक तो ये बात याद रखनी कि पीएसए की वैल्यू और पीएसए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये याद रखें कि करीबन आप ये याद रखें कि आज के दिन करीबन 30 लाख अमेरिकन प्रोस्टेट कैंसर से जिंदा हैं, और उन सबको मैं अपना ओपिनियन देता हूं कि उनको डॉक्टर चू का थैंकफुल होना चाहिए कि अगर डॉक्टर चू ने ये पीएसए ना निकाला होता तो वो अर्ली स्टेज में उनको कैंसर नहीं पता लगता और ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, और एज आई सेड कि उनका मोस्टली वो लोगों की डेथ हो जाती है जब तक। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ साथ के साथ, मान लो किसी ने ये टेस्ट करवा लिया, पीएसए टेस्ट करवा लिया, और अब उसका नॉर्मल आ जाता है, मतलब जो भी ये चीज़ें आपने बताई कि भाई इतने से इतने पर डेंजरस है और इतने से इतने पर नॉर्मल है, मान लो किसी ने टेस्ट कराया और उसका नॉर्मल आ जाए, तो फिर उसकी आगे की क्या प्रोसेस है? उसे रेगुलर कराना चाहिए या फिर एक बार में ही वो ये हो जाए कि भाई मैंने करा लिया, मेरा नॉर्मल है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है? तो देखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, कई जो लिसनर सुन रहे हैं उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा, तो आप इसका भी आंसर जरूर दें। अब एक बात ये आती है कि अगर आपने पीएसए कराया और वो नॉर्मल आ गया, तो आप क्या करें? उसको पीएसए को बार बार कराएं या ना कराएं? नॉर्मली वी एडवाइज कि हर साल एक बार पीएसए जरूर कराएं। 2 महीने में, 3 महीने में पीएसए इतनी जल्दी से चेंज नहीं होता है। 1 साल में आप कराएंगे अगर वो पीएसए अगली बार, और हर साल अगर नॉर्मल आ रहा है, देन यू आर फ्री, देन यू डोंट वरी, देन यू एंजॉय योर लाइफ। अगर पीएसए बढ़ता जा रहा है, देन यू नीड टू सी ए यूरोलॉजिस्ट। आप याद रखें कि जनरल जो फिजिशियन होते हैं उनकी लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है, और दूसरे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे आपको इस बात की हेल्प नहीं मिलेगी। यू नीड टू गो टू ए वेरी गुड यूरोलॉजिस्ट, ताकि वो पीएसए की बात को समझें, बायोप्सी की जरूरत पड़े तो बायोप्सी करें, और कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस करके फिर कैंसर की ट्रीटमेंट करें। मैं अगले सेशन में आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ और बातें मैं बताऊंगा जो कि और जरूरी है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और इतना बड़ा एक इश्यू है कि जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जानते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर के होने के बाद भी आप ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लेंगे तो आप बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मेरे अपने ऑफिस में मेरे पास 10, 15, 20 साल, 25 साल तक के पेशेंट हैं बड़े आराम से, जिनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ, तो आज वो ठीक हैं, जिंदा हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। लेकिन अगर इसको इग्नोर करेंगे देन इट इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और आप ये याद रखेंगे हजारों लोगों की डेथ आजकल भी हो जाती है प्रोस्टेट कैंसर से, सिर्फ इसलिए कि वो ध्यान नहीं देते हैं टाइम पे। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार एक ये क्वेश्चन भी रेज होता है, मतलब लोग पूछते हैं कि कोई लिमिटेड एज तो नहीं है इस चीज़ के लिए। आप किसी भी बीमारी के बारे में बताएंगे ना लोगों को, तो वो आपसे ये ज़रूर पूछते हैं कि किस एज के बीच में ये होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई 70 या 75 से जो ऊपर के लोग हैं, क्या उनके लिए मैंडेटरी है या उनमें हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसके कितने चांसेस हैं? तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं करवानी क्या इस एज के ग्रुप के लोगों के लिए? उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। इसके बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बहुत बार एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 70-75 के बाद में पीएसए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पीएसए थोड़ा ज़्यादा हाई आ गया तो नेचुरली आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी, फिर टेस्टिंग और ज़्यादा होगी, हो सकता है कि आपको एमआरआई और ये सारी चीज़ें करानी पड़े, और वो पीएसए हो सकता है कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो। तो इसके बारे में हम जनरली ये एडवाइस करते हैं कि अगर 70-75 पे अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है और लगता है कि आपको अभी लाइफ 10-12 साल और जीने की चांसेस हैं, तब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पीएसए कराने में। और पीएसए कराएंगे, नॉर्मल आ गया देन यू आर वेरी हैप्पी। अगर नॉर्मल नहीं आया है तब आपको उसके बारे में फिर आपको बायोप्सी और उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसके बारे में 70-75 के बाद में कराएं या ना कराएं, इसका बेस्ट डिसीजन
एडवाइज़र और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट से बात करें या जनरल फिजिशियन से भी पूछ सकते हैं कि मैं ये टेस्ट कराऊं या ना कराऊं। पर टेस्ट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अगर आपने करा भी लिया तब कराने के बाद अगर हाई भी आ गया देन यू कैन डिसाइड कि मैं आगे के प्रोसीजर में बायोप्सी के रास्ते पे जाऊं या ना जाऊं। बहुत बार जो एक्सपर्ट होते हैं वो बोल देते हैं कि आपका PSA मॉनिटर करो, अभी कोई बायोप्सी की जरूरत नहीं है, 3 महीने के बाद में अगर PSA बढ़ता जा रहा है देन इट इज़ अ बैड न्यूज़, देन दे माइट लाइक टू डू दी बायोप्सी। और अगर वो स्टेबल है तो दे माइट जस्ट वॉच इट। लेकिन ओवरऑल में PSA की नॉलेज लेके आना जी, PSA के बारे में ज्ञान रखना और PSA के बारे में जागरूकता रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हज़ारों लोगों की डेथ हो जाती है इंडिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह। प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड वी विल टॉक टू यू इन अनदर सेशन अबाउट प्रोस्टेट कैंसर एंड सम अदर कॉमन कंडीशन जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। रिमेंबर कि ये सारा प्रोग्राम आपकी लाइफ को लंबा बनाने के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए पैदा किया गया है, आपके बनाया गया है। इसका एक ही पर्पज़ है कि आपकी लाइफ किसी तरह से 60 की जगह 70, 70 की जगह 80, 80 की जगह 90 और उससे भी ज़्यादा की लाइफ आप जिएं और एंजॉय करें। क्योंकि लेट एज जो है, जिनको हम गोल्डन ईयर्स ऑफ लाइफ बोलते हैं, ये तो बहुत बढ़िया टाइम होता है लाइफ का, व्हाई नॉट एंजॉय इट। इसमें जब अफसोस होता है मुझे बार बार के, कई बार जो 60, 65, 70 के लोगों की डेथ की खबरें सुनते हैं इंडिया में या इंडियंस की बाहर भी, देन आई फील वेरी सैड एंड डिस्ट्रेस इनसाइड कि ये एटलीस्ट 50-80% वो डेथ्स ऐसी हैं, 2-4 प्रिवेंटेबल डेथ्स, अगर वो लोग ध्यान से काम कर लेते हैं तो मोस्ट लाइकली उनको डेथ का सामना ना करना पड़ता। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपके साथ ये सेशन करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत जानकारी मिली इस चीज़ के बारे में। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में पहले नहीं पता था। आपसे बातचीत करने के बाद ही मुझे पता चला कि इस टाइप का भी कोई टेस्ट होता है। और मैं अपने लिसनर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जिसने भी प्रोग्राम सुना है, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके फैमिली वाले हैं, सो उनको भी रिकमेंड करें ये टेस्ट कराने के लिए, ताकि पता चल सके शुरुआती स्टेज में ही कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं पनप रही है अपनी बॉडी के अंदर। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, जिसमें हम एक और ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हम सब के बीच में होती है। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं और अपने घर में उन लोगों को ये चीज़ रिकमेंड करें जिनको लगता है कि ये बीमारी हो सकती है या कोई भी हो सकती है, तो टाइमली वो टेस्ट करा सकते हैं। कहीं मत जाएं, तब तक के लिए आप सुनते रहें रेडियो बूज हेल्थ केयर पॉडकास्ट।